आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें खुद एड एंड लॉरेन वॉरेन शामिल है। ऐसा क्या हुआ था जो ये सिलसिला पूरे 15 साल तक चला था। ये जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके पास है सिर्फ 3 काम। 3 कैसे सब्सक्राइब तो कर दिया, और क्या बाकी है? 3 ऐसे, देखो, एक तो पहले वीडियो को लाइक करो, दूसरा कमेंट करो, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हो? नहीं करते हो तो अभी के अभी ऑन करो। अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। द स्मॉल हॉन्टेड 1974 to 1989 वेस्ट पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। अब इस कहानी में विक्टिम्स कौन कौन है ये जान लेते हैं। जैक स्मर्ल, उनकी वाइफ जेनेट स्मर्ल, इनकी दोनों बेटियां और जैक के पेरेंट्स। 1974 में जैक और जेनेट स्मर्ल एक ड्यूप्लेक्स हाउस में शिफ्ट हुए जो कि जैक के पेरेंट्स से कनेक्टेड था। पहले सारी चीजें नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब और डरावनी होने लगी। स्मर्ल फैमिली पहले भी फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रगल्स फेस कर रही थी। जैक एक हार्ट सर्जरी से रिकवर कर रहा था और स्मर्ल फैमिली का एक फ्लड में पार्शियली घर डैमेज हो चुका था। ये सब होने के बाद उन्होंने सोचा कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाते, और शायद यही उनका डिसीजन बहुत ही गलत था। स्टार्टिंग ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। ये स्टार्टिंग छोटी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिना वजह के खराब हो जाना, या फिर आप बोल सकते हो टीवी के चैनल्स अपने आप चेंज होना, या फिर अपने आप फुल वॉल्यूम हो जाना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रूम में से या घर में से रोटन फिश की जलने की स्मेल आ रही हो, या फिर सल्फर की स्मेल आ रही हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पानी अपने आप टपक रहा है जबकि लीकेज कहीं से नहीं हो रहा है। और फैमिली को रातों के टाइम पे किसी के विस्पर की, किसी ग्राउलिंग की आवाजें आती थी जो कि ग्रेजुअली अब बहुत लाउड हो चुकी थी। स्लीपी इंसिडेंट 1977 to 1985। जब घर वाले ये सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे थे तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही थी ये और भी बढ़ गई। वो जितना कुछ था ये तो ट्रेलर था, लेकिन अभी मूवी की शुरुआत होती है। घर में कोई इनविजिबल फोर्स हैवी ऑब्जेक्ट्स को गिराने लगा। एक दिन एक अलमीरा अपनी जगह से हवा में उड़ने लगी और जोर से जमीन पे आके गिरी। और चीजें यही खत्म नहीं होती है, डिमोनिक फिगर्स दिखने लगे। एक दिन जेनेट अपने बेड पर सोई थी। उसने देखा कि उसके बेड के सामने कोई एक बड़ा सा ब्लैक शैडो फिगर खड़ा है। जैसे ही उसने चिल्लाया तो वो ब्लैक फिगर वहां से गायब हो गया। जैक स्मर्ल ने भी ये कहा है कि जैक स्मर्ल पे फिजिकली अटैक्स होने लगे थे। उन्होंने ये कहा कि कोई अनसीन फोर्स था, उन्हें किसी ने उठाया और बहुत जोर की दीवार पे जाके पटका। डिमोनिक पोजीशन एंड एक्सॉर्सिज्म अटेम्प्ट 1985 to 1987। 1985 तक की ये हॉन्टिंग बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी, तो स्मर्ल फैमिली ने डिसाइड किया कि वो सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे जिनका नाम था एड एंड लॉरेन वॉरेन। वॉरेन्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद ये बताया कि इस घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एंटिटी रह रही है जो कि इस फैमिली को टॉर्चर कर रही है। प्रीस्ट ने आके इस पूरे घर का एक्सॉर्सिज्म किया, लेकिन इसके बाद डीमन और ज्यादा वायलेंट हो गया। अब जैक ने ये बताया कि एक डार्क फीमेल स्पिरिट ने उन पे सेक्सुअल असॉल्ट किया और एक बार जेनेट पे भी अटैक हुआ। लास्ट अटेम्प्ट एस्केप 1989। मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म करने के बाद, रिलीजियस रिचुअल्स करने के बाद भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कम नहीं हुई, उल्टा और ज्यादा ट्रिगर हो गई। एंड फाइनली 1989 में स्मर्ल फैमिली ने ये सोचा कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली अब उनके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई है जब से वो नए घर में शिफ्ट हुए। 1991 में इस केस पर द हॉन्टेड नाम की टीवी मूवी निकली। एड एंड लॉरेन का ये कहना था कि ये एक डिमोनिक पोजेशन केस था जो कि रियल था। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि ये एक क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन सीकिंग का मतलब स्टंट था, अटेंशन पाने के लिए ये सब दिखाया गया ऐसा वैसा। एंड दैट्स ऑल। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट में जरूर से बताइए। और हाँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की द अमेंस हॉन्टेड हाउस, वो भी आप जाके देखें, वो भी एक रियल स्टोरी है। उसमें भी जाके लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।